नमस्कार। इस समय मौजूद हूं मैं सिद्धार्थ नगर के जिला कलेक्ट्रेट में। पत्रकारों पर आए दिन घटनाओं को लेकर के तमाम सुर्खियां बनी रहती है और पत्रकार हमेशा जो है निर्बलों की आवाज़ उठाता है और शासन प्रशासन की भी वो आवाज़ उठाता है कि जो जन कल्याण में बेहतर लोगों के लिए साबित हो। हम आप बात करते हैं जनपद सिद्धार्थ नगर के बाल मुकुंद स्वतंत्र पत्रकार मान्यता प्राप्त से हम बात करते हैं और क्या मामला है और कैसे कैसे आपके साथ क्या घटना हुई है उसको आप बताएं। सर, मैं बहुत आहत हूँ। मैंने जीवन में सबकी मदद किया, यहाँ तक कम सहेंगे सभी की खुशी के लिए, अब यही है मकसद जिंदगी के लिए। तो क्या लेकर के आपके पास धमकी आई है? 6 तारीख को करीब 8 बजे फोन पर मैं पाताली तिवारी बोल रहा हूँ, राम मदनपुर से। तो अनावश्यक गाली देने लगा, अनावश्यक बात करने लगा। कहा तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तुम सुधर जाओ, पत्रकारिता छोड़ दो, जिला छोड़ के भाग जाओ, और तुम्हारी लेखनी में इतना दम था तुम प्रत्याशी जिता देते हो, और हमारा प्रत्याशी जो है हार गया, और तुम्हारे लेखनी में इतना दम कहाँ से आया। मैंने कहा कि तुम हो कौन? तो कहा कि मैं तो हूँ, मैं बताऊँगा, तुम्हारे घर पर आऊँगा थरौली में, और तुम्हारे परिवार समेत तुमको तो गला काट के हत्या कर दूँगा। ये बात मैंने पता किया। उसका शांति का अपराधी है मदनपुर गांव का रमेश उर्फ पाताली तिवारी। फिर साथ को भी उसने धमकी दिया। मैं सोचा, कहा कि अब तो तुमको मुख्यमंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं बचा पाएंगे। अब जो है, अब तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तुमको किसी समय हत्या कर दूंगा। हत्या अगर नहीं कर पाया तो तुमको गंभीर धाराओं में फंसाऊंगा। मेरा नाम पाताली है, रमेश कुमार राम, मुझे पाताली तिवारी, एसपी और कलेक्टर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तुम किसी से शिकायत कर दो। ये मतलब पाताली तिवारी आपको धमका रहे थे ऐसा फोन पर कह करके? जी जी जी। अब मैं बहुत आहत हूँ, मेरा पूरा परिवार आहत है। तो इस संबंध में कहीं आपने शिकायत किया? मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर और प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ के तमाम पदाधिकारी मेरे पास आए, राजेश और शुक्ला जी, अविनाश शुक्ला जी, आदरणीय रमेश पांडे जी और MP गोस्वामी जी, सर करीब 150 पत्रकार हमसे मिले, और मैं बहुत बेहद आहत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी प्राण जान की गुहार कर रहा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यही है आपका कानून, यही है आपके SP कलेक्टर। मैं SP को फ़ोन किया रात में 8 साढ़े 8 बजे। SP साहब के PRO साहब उठाए और कहे ठीक है, देखा जाएगा आपका मामला, जांच होगी, विधिक कार्रवाई होगी। बस। मतलब कोई कार्रवाई अब तक हुआ कि नहीं? आपके 2.5 कोई कार्रवाई अभी तक दिख नहीं रही है। एसओ महोदय के द्वारा कोई FIR? कोई FIR नहीं। कोई अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए, और हम लोग लेखनी लिख के आज प्रत्याशी जिताने का कार्य किया, और यही इस जिले का यही हाल है। कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है। जब पत्रकार ही हम ही लोग नहीं सुरक्षित हैं, अब आए दिन हम ही लोग बेइज्जत हो रहे हैं, तो और लोगों का क्या होगा, जनता का क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री से, कि मेरी जान की रक्षा की जाए और मेरी सुरक्षा की जाए। नहीं सुरक्षा की जाएगी तो मैं कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करता हूँ, और जिलाधिकारी से, कि अगर मेरी मांग नहीं मांगी गई तो मैं कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करूँगा, जिसकी जिम्मेदारी कलेक्टर और पुलिस कप्तान साहिबा की होगी। देखिए आए दिन पत्रकारों के साथ कहीं ना कहीं घटनाएं जुड़ी हुई हैं, और इस पर जो है पत्रकार सबकी आवाज़ एक प्रखरता से जो है रखता है। लेकिन जब एक चौथा स्तंभ पत्रकार ही, कलमकार ही की जो है आवाज़ें दबाई जाएगी और फ़ोनों पर धमकियां दी जाएगी, और धमकियों के बाद में भी तमाम ऐसे गाइडलाइन देखा जाता है कि पत्रकारों को धमकाने पर होगी इतने वर्षों की जेल, ये सब कहीं ना कहीं जो है एक हवाई साबित हो रहा है। और ये बाल मुकुंद जी का आवाज़ है
केवल इन्हीं की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पत्रकार समुदाय की आवाज़ है, जो विभिन्न संगठन के द्वारा जो है इनकी जो है आवाज़ उठाई जा रही है और इनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाई जा रही है कि आपने कहा कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करूँगा। ये चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि मतलब पत्रकारों पे दे रहे हैं धमकी और हो रहे अत्याचारों के प्रति प्रशासन गंभीर हो।